आप समझो बेटा पावर क्या है। देखो पावर का मतलब होता है किसी भी काम को करने की क्षमता। जैसे मैंने बोला कि मेरे अंदर बहुत पावर है और मैं कंपेयर करता हूँ मेरे किसी दोस्त से कि मेरे दोस्त में कम पावर है, मुझ में पावर ज़्यादा है, तो इसका मतलब पता क्या चलता है, स्केल क्या है इसका, कि हाँ कि कौन कितना काम कर सकता है। ठीक, और मान लो मेरा दोस्त एक काम को पूरा दिल लगा के करता है। मान लो एक काम वो कर रहा है, मान लो ईंटें ढो रहा है, ईंटें उठाकर छत पर पहुँचानी है 100 ईंटें पहली मंजिल पे, वो ये काम एक दिन में करता है और वो मैं काम आधे दिन में कर देता हूँ। मतलब वो 12 घंटे ले रहा है तो मैं 6 घंटे ले रहा हूँ। तो कौन जल्दी कर रहा है काम को? मैं। बिल्कुल, जो कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकता है उसी की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या बना? वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन से इसको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन है ना, ताकत है। अब मेरी यूँ तो मैं कहूँगा नहीं ना पश्चिम दिशा में ताकत है मेरी और पूर्व दिशा में ताकत नहीं है मेरी। अब भैया डायरेक्शन क्या, इसकी एसआई यूनिट क्या है भाई? वॉट। क्या है? वॉट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या बना? P इक्वल्स टू एफ इंटू वी, वेयर एफ इज फोर्स एंड वी इज दी वेलोसिटी। ठीक है, और अगर इसको कंपोनेंट में इसको तोड़ेंगे तो ये बन सकता है P इक्वल्स टू एफ वी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? ईजी है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। और एक हॉर्स पावर, मतलब आपने देखा ना गाड़ी इतने हॉर्स पावर की है, तो हम बड़ी बड़ी पावर्स को हॉर्स पावर में कैलकुलेट करते हैं और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक कार है जिसका 200 किलो मास है, उसको किसी क्रेन ने ऊपर उठाया। ठीक है, कितना? 30 मीटर उठाया, 1 मिनट में उठा दिया। कितने मिनट में? 1 मिनट में। और दूसरी क्रेन ने उसी काम को 2 मिनट में कर दिया। एक क्रेन ने 1 मिनट लिया, दूसरी क्रेन ने 2 मिनट लिए। तो बताओ दोनों की पावर कैलकुलेट करके बताओ दोनों की पावर क्या थी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो। मास कितना है? 200 किलो। डिस्प्लेसमेंट कितनी? 30 मीटर ऊपर उठाई। पहले वाले ने कितनी देर में उठा दी? 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे वाले ने 120 सेकंड में, मतलब 2 मिनट में। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या बना? P इक्वल्स टू W/T। ठीक है, वर्क अपॉन में टी। और वर्क क्या भैया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या लगा? जब हम भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स कर रहे हैं तो mg फोर्स लगा, और हाइट है तो mgh हो गया, जितनी हाइट उठाई, है ना। तो 200 किलो का वेट था। g की वैल्यू हमेशा क्या होती है? एक्सीलरेशन ड्यू टू 10। और हाइट कितनी? 30 मीटर। 1 मिनट। पहला वाले केस में क्या है? P1 60 सेकंड। काटा तो निकल कर आया 10,000 वाट। अब सेकंड केस निकाल लो। दूसरा केस देखो, दूसरे केस के अंदर क्या है? पावर 2 वर्क अपॉन टी टी mgh अपॉन में टी। ठीक है, 2000 मतलब 2000 किलोग्राम 10 g और 30 और अपन में गया 120 सेकंड। काटा तो निकल कर आया 5000 वाट। ठीक है भाई, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि किस क्रेन ने ज़्यादा काम किया है तो किसने किया ज़्यादा काम किया? बताओ। गलत जवाब। काम तो दोनों ने बराबर ही किया है।